सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। सप्ताह में एक बार, महीने में एक दो बार, जब भी समय मिले, जितनी चौपाई का आश्रय हो। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं रोज यदि रामचरितमानस जी की 7-5 चौपाई भी यदि नित्य पढ़ी जाएगी घर में, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जी उनके समस्त विकारों का हरण कर लेंगे। हाँ? सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। तो मेरी विनती है, मनोकामना की सिद्धि हो जाएगी। ये तो सभी लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। मनोकामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा। तो आप सभी को विनती है, आप अपने घर में सुंदरकांड पाठ पुस्तक रख के नित्य उनका दर्शन पठन चिंतन मनन अवश्य करिएगा। और जहां पर भी सुंदरकांड पाठ हो ऐसा लाभ लीजिएगा। ये परंपरा बननी चाहिए। बस मैं तो ये कहूं, कौन गा रहा है, कौन मंडली है, वो कोई मायने नहीं रखता। हाँ, बस परंपरा बननी चाहिए कि बालकों को भी, बड़े हो उसके बाद उसको भी पता होना चाहिए कि नहीं, हमारे दादाजी के समय से ये परंपरा है कि साल में 1-2 बार हमारे आंगन में राम भक्त आते हैं, रामायण प्रेमी आते हैं और सुंदरकांड पाठ करते हैं। बस ये परंपरा बननी चाहिए, मेरी ऐसी विनती है। तो आपको विशेष कुछ न कहते हुए एक भजन, उसके बाद आरती, आरती के बाद कथा विसर्जन होगा। अच्छा, 2 भजन माता जी, अच्छा 3 भजन। अभी पहला नक्की करो, 3 गाँव 5 गाँव गरबाए गाँव। मैं तो कई बार कहता हूं सही में कि यदि आपको कुछ काम ना हो तो मुझे तो कोई काम ही नहीं। भाई आइए, बहुत प्रसन्नता के साथ, ये जो प्रसन्नता है ना, ये चौपाइयों का प्रसाद है भाई। हाँ? तो आइए, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे, मोहे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आगे, खेलत चारों भैया, खेलत चारों भैया।